सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया बड़ा ही फायदेमंद आदेश 26 फरवरी 2024 को डीओपीटी के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को आदेश जारी किया गया, जो कि आपके सामने है। इस आदेश के जरिए अब केंद्र सरकार के ऐसे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जहां पर एचआरएमएस पोर्टल लागू कर दिया गया है, वहां पर अब केंद्रीय कर्मचारियों के सारे बेनिफिट्स और सभी प्रकार की जो कार्यवाही है कर्मचारियों से जुड़ी हुई वो एचआरएमएस पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। तो अब कुछ ऐसे यहाँ पर मॉड्यूल हैं एचआरएमएस पोर्टल के जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किए गए हैं और कर्मचारियों के सारे बेनिफिट्स समय पर उनको दिए जाने को लेकर ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो लेवल्स हैं उसकी टाइमलाइन समय सीमा डीओपीटी के द्वारा तय कर दी गई है। तो अब यहाँ पर 3 मॉड्यूल, लीव मॉड्यूल, रीइंबर्समेंट एंड अलाउंसेस, एडवांसेस एंड एलटीसी मॉड्यूल, ये 3 ऐसे मॉड्यूल हैं जो कि अब एचआरएमएस पोर्टल में पूरी तरीके से लागू कर दिए गए हैं और इन तीनों ही मॉड्यूल की समय सीमा इस ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा तय कर दी गई है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं लीव मॉड्यूल के बारे में कि कितना समय यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा और कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाएगा उसके बारे में, और इससे आगे आपको हर एक मॉड्यूल के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे मामले जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर टाइमलाइन जो है लीव सैंक्शन करने की वो इस प्रकार है कि कैजुअल लीव जो कि 3 दिन या फिर उससे कम की है तो ये मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ही अप्रूव मानी जाएगी। यदि कंट्रोलिंग ऑफिसर इसे अप्रूव नहीं करता है तो उसे ऑटो अप्रूवल भी यहाँ पर माना जाएगा। और उसके बाद में कैजुअल लीव जो कि 3 दिन और से ज़्यादा लेकिन 5 दिन या उसके बराबर हैं तो वहाँ पर भी मैक्सिमम 6 दिन के अंदर कैजुअल लीव एक कर्मचारी को सैंक्शन कर दी जाएंगी। यदि 6 दिन के भीतर सैंक्शन नहीं की जाती है तो उसे ऑटो अप्रूवल माना जाएगा। तो इस तरीके से ये तो टाइमलाइन रही कैजुअल लीव की। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर जो अर्जित अवकाश आपका अर्नड लीव जिसे आप ईएल भी बोलते हैं, तो वहाँ पर यदि जो ईएल है वो 5 दिन या उससे कम है तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 दिन का समय लिया जा सकता है दोनों ही, यानी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा और कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा। 6 दिन के बाद में वो ऑटो सैंक्शन ही मान ली जाएंगी। मान लीजिए कि यदि ईएल 5 दिन से ज़्यादा का अप्लाई किया है कर्मचारी ने तो उन मामलों में 6 वर्किंग डेज में लीव सैंक्शन की कर दी जाएंगी। यदि नहीं की जाती हैं तो उसे ऑटो सैंक्शन यहाँ पर मान लिया जाएगा। और ये तो बात रही ईएल की। फिर बात आती है यहाँ पर एचपीएल की जो कि कर्मचारी को प्राइवेट अफेयर्स के मामलों में दी जाती हैं। तो यहाँ पर यदि जो एचपीएल है वो 5 दिन या उससे कम की है तो वैसे मामलों में 6 वर्किंग डेज का टाइम दिया गया है। 5 से ज़्यादा यदि एचपीएल कर्मचारी ने अप्लाई किया तो भी यहाँ पर 6 वर्किंग डेज के अंदर ही कर्मचारी की ईएल सैंक्शन यानी एचपीएल सैंक्शन मान ली जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो लीव्स हैं वो मैक्सिमम एक कर्मचारी को 6 दिन के भीतर ये पता लग जाएगा कि उसकी लीव सैंक्शन की जाएंगी या फिर नहीं की जाएंगी। यदि नहीं की जाती हैं तो विदिन 6 डेज के अंदर उसे ऑटो अप्रूवल मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण मॉड्यूल एचआरएमएस पोर्टल के द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी छुट्टियाँ जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है तो वो स्पेसिफिकली होती है यहाँ पर कमिटेड लीव जो कि कर्मचारी को मेडिकल ग्राउंड्स पर दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डेज है 15 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है कि 15 दिन के भीतर एक कर्मचारी को ये पता लग जाएगा कि उसकी कमिटेड लीव सैंक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये 15 दिन कमिटेड लीव के बारे में टाइमलाइन यहाँ पर तय की गई है। और कमिटेड लीव फॉर अप्रूवल कोर्स ऑफ स्टडी तो वो भी 15 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में लीव नॉट ड्यू जो है ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट उसके लिए भी 15 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है, टाइमलाइन तय कर दी गई है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर ईओएल ओनली इन केस ऑफ प्रायर अप्रूवल तो भी यहाँ पर 21 दिन का टाइम दिया गया है। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्टडी लीव, तो स्टडी लीव भी यहाँ पर कर्मचारी को 21 दिन के भीतर सैंक्शन कर दी जाएंगी हर हालत में, यानी कि सभी जो ऑफिसर्स लेवल हैं उनकी समय सीमा
डीओपीटी के द्वारा तय कर दी गई है। तो ये तो रही छुट्टियों के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है कर्मचारियों का रिम्बर्समेंट है या कुछ अलाउंसेस हैं जो कि उन्होंने क्लेम किए हैं, उनकी टाइमलाइन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का जो रिम्बर्समेंट है, न्यूज़पेपर अलाउंस का या क्लेम का रिम्बर्समेंट है, वो भी कर्मचारी को मैक्सिमम 9 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। 3 दिन लेवल 1 के लिए, 3 दिन लेवल 2 के लिए और अप्रूवल प्लस सैंक्शन ऑर्डर 3 दिन के। तो जो टोटल 9 वर्किंग डेज है उसके भीतर एक कर्मचारी को न्यूज़पेपर क्लेम का रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। फिर टेलीफोन रिम्बर्समेंट, ये भी कर्मचारी को 9 वर्किंग डेज के भीतर कर दिया जाएगा। यदि नहीं किया जाता तो उसका रीजन कर्मचारी को बताया जाएगा कि इस वजह से आपका क्लेम सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। फिर बात आती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। तो ये भी 11 दिन के भीतर 11 वर्किंग डेज के अंदर कर्मचारी को सैंक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो मेडिकल अलाउंस है उसकी बात आती है। तो यहाँ पर भी 11 दिन का जो टाइमलाइन है वो तय किया हुआ है और इसमें कर्मचारी को 11 दिन के भीतर ही जो मेडिकल अलाउंस है या मेडिकल क्लेम है उसका रिम्बर्समेंट भी कर्मचारी को कर दिया जाएगा। फिर बात आती है कि टाइमलाइंस फॉर एडवांसेज एंड एलटीसी मॉड्यूल। तो एलटीसी जो मॉड्यूल है वो भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो लीव इनकेसमेंट है उसके लिए टोटल समय सीमा 8 दिन की यहाँ पर तय की गई है लीव इनकेसमेंट के लिए। और एलटीसी रिक्वेस्ट विद और विदाउट एडवांस यदि कोई कर्मचारी लेता है तो वो भी 8 वर्किंग डेज के भीतर कर्मचारी को सैंक्शन दे दिया जाएगा। एलटीसी क्लेम जो कि कर्मचारी छुट्टियों से आने के बाद में क्लेम करता है तो उसका भी समय सीमा यहाँ पर 8 दिन तय कर दिया गया है। फिर आती है कि जो यदि कर्मचारी कोई एडवांसेस लेता है तो एडवांसेस की जो समय सीमा है कंप्यूटर एडवांस जो कि यहाँ पर 11 दिन का टाइम दिया गया है। फिर हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसको सैंक्शन करने का भी जो टाइम लाइन है यहाँ पर 11 दिन तय किया गया है डीओपीटी के द्वारा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टाइमलाइंस डीओपीटी के द्वारा ई-आचार्यमएस पोर्टल के लिए तय कर दी गई हैं कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर, कर्मचारियों के रिम्बर्समेंट और अलाउंसेस को लेकर। इसके अलावा जो एडवांसेस हैं उनको लेकर भी समय सीमा डीओपीटी के द्वारा तय कर दी गई है। जिसका फ़ायदा अब ये होगा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। कर्मचारी हर एक जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी जवाबदेही तय होगी कि क्यों और किस वजह से कर्मचारी के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको रिलीज करने में डिले किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ जिससे वो भी डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।